इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार है, तो उनके पीए की हत्या कैसे होगी? ये सवाल मुझसे मत पूछिए। आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को, पूछिए कि हत्या कैसे होगी। मतलब एक तरह से विलंब से इसलिए हुई कि बीच में जब होना था उस समय कोरोना का संकट आ गया था और इस जनगणना का लोगों को इंतजार था, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनगणना के साथ साथ जो एक लंबे समय से मांग थी, जो कांग्रेस ने नहीं किया, ये सपा वाले हों, टीएमसी वाले हों, कांग्रेस वाले हों, ये केवल ओबीसी वोटर को मतलब बरगलाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति जनगणना नहीं करा रही है, तो पहले तो घरों की जनगणना होने जा रही है, घरों की गणना के बाद जनगणना होगी। जनगणना में जाति का भी कॉलम है, इसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था। मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जनगणना के अभियान में हिस्सा लें और जनगणना के कार्यक्रम को सफल बनावें। और जो विपक्ष अनावश्यक रूप से विषय उठाया करता था कि अभी केवल घरों की गणना हो रही, जाति की गणना नहीं हो रही, तो श्री अखिलेश यादव जी से बताना चाहता हूँ कितने घर हैं भारत में या भारत के बाहर, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के बाहर, उसकी जानकारी जनगणना आयोग से जो आएंगे कर्मी उनको ईमानदारी से देने का काम। अभी देखा गया समाजवादी पार्टी ने खासकर कभी आपने जिक्र भी किया, अखिलेश यादव ने जनगणना को और ये जो महिला आरक्षण बिल था दोनों को जोड़ा कि ये नहीं करा रहे हैं अब आप। लेकिन देखिए श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोकसभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, या मतलब लगता है कि तनाव इतना जबरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना नहीं। दो सवाल पूछे, एक खुशी की बात यह है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार शपथ लेने वाली है और उस शपथ विधि समारोह में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री, मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य मिलेगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की जितनी खुशी थी, 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके भाजपा की सरकार बनने की जितनी खुशी थी, उतनी ही खुशी मुझे पश्चिम बंगाल में कमल खिलने की है। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था और 9 तारीख कल है और आज ही हम रवाना हो जाएंगे, कल शपथ विधि समारोह में भाग लेंगे। और जो भी अभी पर्यवेक्षक के रूप में देश के माननीय गृह मंत्री जी गए हैं, जिनको भी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी या जो अन्य मंत्री परिषद के लोग सदस्य होंगे, उनको सबको एडवांस में बधाई। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव ने अब ट्वीट कर दिया है किस तरह स्टाइलिंग की, मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी को अच्छे से इलाज की आवश्यकता है इस समय, इलाज के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो बहुत, मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, लेकिन उनका सपना चकनाचूर हो गया, उनकी साइकिल चकनाचूर हो गई। 2027 में सैफई जाने की जगह वो 2026 में जाएं तो उनको लिए अच्छा रहेगा और एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं, ये मैं उनको परामर्श देना चाहता हूं, बिना मांगे दे रहा हूं।